नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि केजरीवाल नहीं तो फिर कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर तो आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ी बातें कही है, तो सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए। खबर देखिए, लिखा है केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा, सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसको लेकर खबर क्या मौजूद है, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में क्या मुख्य बातें कही है, तमाम चीजें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के भाषण से, कौन सी मुख्य बातें उन्होंने कही है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। अब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं हर घर हर गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता तब तक सीएम पद की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। केजरीवाल ने कहा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन लगाई है, पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की, इन कंडीशन को भी देख ली है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो जमकर वोट देना मेरे पक्ष में। फरवरी में चुनाव है, मेरी मांग है कि चुनाव को तुरंत कराया जाए। नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराए जाए, नए सीएम का चुनाव अगले 1-2 दिन में किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वह भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता की अदालत से चुनकर आ जाए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैंने जेल में कई किताबें पढ़ी, रामायण, गीता। मैं अपने साथ भगत सिंह की डायरी लेकर आया हूं, भगत सिंह की डायरी भी पढ़ी। केजरीवाल ने कहा उनकी छोटी सी पार्टी ने देश की राजनीति बदल दी है, जेल में सोचने का वक्त मिला। मैंने जेल में एक ही पत्र लिखा था, वो भी एलजी साहब को। 15 अगस्त था, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सीएम झंडा फहराते हैं। मैंने कहा कि अतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी गई, वो चिट्ठी मुझे वापस कर दी गई और मुझे वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर चिट्ठी लिखी तो आपको परिवार से भी मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया जेल गए, लेकिन मुझे और सिसोदिया को अलग अलग जेल में रखा गया। जब मैं जेल में था तो एक दिन संदीप पाठक मुझसे मिलने आया, वो हमारी पार्टी का महासचिव है। वो आकर मुझसे बात करने लगा। स्वाभाविक है, वो रोमांटिक बातें तो करेगा नहीं, राजनीति की बातें ही करेगा। बाद में उसे जेल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ये मुख्य बातें जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कही है, जिसमें आपको समझने वाली और जिस पर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। 1-2 दिन में जो है नए मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी विधायक द्वारा किया जाएगा। और तीसरी मुख्य बात है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव को तुरंत करने की बात कह रहे हैं, यानी दिल्ली के चुनाव जो फरवरी में होने हैं उसे नवंबर महीने में महाराष्ट्र के साथ करने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो इस समय ये है कि अरविंद केजरीवाल से संबंधित लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पे बहुत से जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, यानी शर्त के साथ उन्हें रिहाई मिली है, बेल मिली है। तो वो शर्त कौन-कौन से है? केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 6 शर्तें देखिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो ये बातें जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कोई सरकारी फाइल नहीं साइन कर सकते, कोई सार्वजनिक बयान, चलिए सार्वजनिक बयान को साइड भी कर दिया जाए, कार्यालय भी नहीं जा सकते, तो जो मुख्यमंत्री के पावर्स होते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो अरविंद केजरीवाल का ये मूव जो है काफी स्ट्रैटेजिकल
साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जबरदस्त है और एक इमोशनल अपील भी रखता है। यानी अगर आप साइकोलॉजिकली बात करें तो चुनाव होने हैं, चुनाव को पहले कराने की बात करना और जो है इस्तीफा दे देना और ये कहना कि जनता दरबार में जनता तय करे कि मैं निर्दोष हूं या नहीं, तो इससे क्या होता है, लोगों में आप एक इमोशनल कनेक्शन, लोगों में एक इमोशनल अपील कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और लोग समझेंगे कि हाँ, जो सत्ता दल है वो तो अरविंद केजरीवाल पर बहुत सितम ढा रही है, तो हमें जो है वो केजरीवाल के पक्ष में वोट करना पड़ेगा। अब देखिए, कहते हैं कि कभी-कभी जब आप दूर का सोचते हैं तो हमें जो अपनी शॉर्टकमिंग्स होती है या जो अपने पास की चीजें होती है, जो इंस्टेंट चीजें होती है, वो इंस्टेंट प्लेजर्स को हमें त्यागना पड़ता है, तभी हैप्पीनेस हमें दूर की चाबी जो है खुलती है। कुछ यही जो दूरगामी वाले नेता जो राहुल गांधी में ये चीज दिखती है कि राहुल गांधी बहुत दूर का सोचते हैं, वो अभी एकदम इंस्टेंट नहीं सोचते कि अभी का क्या होगा, वो थोड़ा दूर का सोचते हुए राजनीति करते हैं। तो उसी तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने भी ये दूरगामी प्लान बनाया है, जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि दूर दृष्टि रखते हुए अब ये आगे का सोचे कि चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचे। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर बोले नहीं मुझे ही मुख्यमंत्री रहना है, पार्टी जो है पार्टी का कोई लेना देना या पार्टी को साइड कर दे, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन पार्टी की हैसियत कम हो जाए। लेकिन पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल के बराबर रखना है तो फिलहाल पार्टी को अरविंद केजरीवाल से ऊपर रखना पड़ेगा। तभी अरविंद केजरीवाल जो है पार्टी की अहमियत को जब बढ़ा पाएंगे, तब अपनी अहमियत जो है वो जनता खुद ब खुद बढ़ा देगी। तो ये स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल अपील से बहुत ही जबरदस्त फैसला है, जिससे लोगों का वोट भी मिल जाए, पार्टी की छवि भी इस तरीके की हो जाए और खुद भी जो है क्लीन चिट जनता जो है दे दे। तो इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा काफी अहम माना जा रहा है। अब केजरीवाल के बाद कौन, इसको लेकर सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को आतिशी का भी नाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है और कुछ ऐसे नेता भी है जो उनके कैबिनेट में है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो और भी बहुत से नेता, उनका नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये नाम जो है आगे चल रहे हैं। अब आपको बताऊं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के क्या क्या मायने हैं लिखित तौर पर। देखिए, लिखा है सीएम लेकिन पावर नहीं। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने पर मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास पावर नहीं रहा, सरकार कैबिनेट भरोसे चलेगी। ये मायने हैं, ठीक है। दूसरा मायने समझिए, 5 महीने का कार्यकाल बचा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे। इस दौरान सरकारें लोकलुभावन चुनावी फैसले लेती है। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों से बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के पास सिंपैथी है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इस सिंपैथी को भुनाना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार की चीज इसमें लिखी है। तीसरा, भाजपा ने इस्तीफा मांगा था, उसका भी जवाब दे सकेंगे। दिल्ली शराब नीति केस के नाम आने और गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। केजरीवाल ने अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब वे भाजपा नेताओं के हर हमले का जवाब दे सकेंगे कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया। बहुत ही बारीकी तरीके से, महीन तरीके से बात यहाँ पे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप आगे पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है। और मुख्य जो बातें हैं, जो मुझे भी लगता है, मैंने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुंचा दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।